हेलो स्टूडेंट्स, आज के सेशन में हम लोग एनसीईआरटी सॉल्यूशंस चैप्टर 1 सेट्स एक्सरसाइज 1.2 का सॉल्यूशन इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। चलिए एक्सरसाइज 1.2 एक्सरसाइज बनाने से पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है उनको जान लेते हैं। सबसे पहले हम लोग टाइप्स ऑफ सेट्स जानेंगे और टाइप्स ऑफ सेट्स इस वीडियो के माध्यम से तो जानेंगे। और वैसे स्टूडेंट जो टाइप्स ऑफ सेट्स के बेसिक कॉन्सेप्ट, टाइप ऑफ सेट्स, फाइनाइट सेट्स। फाइनाइट सेट्स हम लोग किसको कहते हैं? वैसे सेट जिस सेट का गिनती कर सकते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। जैसे कोई सेट दिया हुआ ए मान लीजिए, इस सेट को 1 2 3 4 5, इस सेट में हमें ये काउंट कर पा रहे हैं कि इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? 5 है। मतलब हम इस एलिमेंट्स को काउंट कर पा रहे हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट या मेंबर भी बोलते हैं इसको हम लोग, एलिमेंट्स को। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं यहाँ पर? 5 है। मतलब इस सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स है इनकी हम काउंटिंग कर सकते हैं, उसको फाइनाइट सेट कहते हैं। और एक एग्जांपल समझते हैं। 2 4 6 8 10 12 14। यहाँ पर हम लोग इस सेट के अंदर इवन नंबर को लिया गया है। अब इस इवन नंबर में हम यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 है। मतलब इस सेट के एलिमेंट्स को हम लोग काउंट कर सकते हैं, इसलिए इस तरह का सेट को हम लोग क्या कहेंगे? फाइनाइट सेट कहेंगे। मतलब फाइनाइट सेट हमारा क्या हो गया कि सेट के अंदर सभी एलिमेंट की संख्या को हम यदि काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं, तो वैसे सेट को हम लोग क्या कहेंगे? फाइनाइट सेट कहेंगे। ठीक है। अगला है इनफिनाइट सेट। बस फाइनाइट सेट का जस्ट अपोजिट। इसमें क्या होगा कि वैसे सेट जिस सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स को हम लोग नहीं गिन सकते हैं, मतलब उस सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होंगे उन सेट के एलिमेंट्स को यदि हम नहीं काउंट कर पाएंगे, एंड नहीं होगा। यहाँ पर एक ये भी जान सकते हैं कि इस सेट में, फाइनाइट सेट में, नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो होंगे वो एंड करते हैं और इसमें एंड नहीं करेगा। जैसे हम लोग एग्जांपल समझते हैं इसका कि कोई सेट है 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 इस तरह दिया हुआ है। तो इस डॉट डॉट से ये पता चल रहा है कि इस सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स है, हम लोग ये काउंट करना मुश्किल है। हम लोग नहीं बता पाएंगे कि इस सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स है। तो इस तरह का सेट को हम लोग क्या कहेंगे? इनफिनाइट सेट कहेंगे। उसी तरह से एक एग्जांपल और लेते हैं। 1 3 5 7 9। यहाँ पर क्या लिया गया है? सभी ओड नंबर को ले रहे हैं। तो यहाँ पर ओड नंबर को हम लोग नहीं कह सकते हैं यहाँ कितने ओड नंबर को लिया गया है इस सेट के अंदर, तो हम नहीं काउंट कर सकते हैं। तो इस तरह के सेट को हम लोग क्या कहेंगे? इनफिनाइट सेट कहेंगे। यहाँ पर क्या होता है कि जैसे इंड करता, कोई नंबर हमें यहाँ इंड में दे दिया रहता तो हम इसमें क्या करते? काउंट कर लेते हैं। तो इस तरह का सेट को हम लोग क्या कहेंगे? इनफिनाइट सेट कहेंगे। जिसका काउंट हम लोग कर सकते हैं, जिस सेट में एलिमेंट्स को हम लोग काउंट कर सकते हैं, उसको हम लोग फाइनाइट सेट कहेंगे। ठीक है। चलिए अगला इक्वल सेट। इक्वल सेट हम लोग किसको कहेंगे? जैसे एग्जांपल से समझते हैं इसको कि कोई सेट एक दिया हुआ है, 2 4 6 8 और 10 दिया हुआ है। एक दूसरा सेट बी दिया हुआ है, एक दूसरा सेट हमारा बी है और दिया हुआ 10 8 6 2 4। इक्वल सेट हम लोग उसी सेट को कहेंगे जब कभी भी एक सेट दूसरे सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होना चाहिए और उन सभी एलिमेंट्स सेट ए का सेट बी से मैच करना चाहिए। नंबर ऑफ ऑर्डर, यहाँ ऑर्डर मैटर नहीं करेगा। ऑर्डर को आप इधर उधर लिख सकते हैं, चेंज करके लिख सकते हैं। मतलब यहाँ पर ए सेट का एलिमेंट्स सेम होना चाहिए, बी सेट के एलिमेंट्स के सेम होना चाहिए। जैसे यहाँ 2 4 6 8 10 है, तो यहाँ पर भी इस सेट में क्या होना चाहिए? 2 4 6 8 ही होना चाहिए। यहाँ पर ऑर्डर मैटर नहीं करेगा। ऑर्डर किसी भी सेट में कोई भी नंबर को किसी भी ऑर्डर में हम लोग लिख सकते हैं। इसलिए यहाँ पर कोई सेट ए है
और एक दूसरा सेट बी है। यदि इस सेट ए का सभी एलिमेंट सेट बी में मिल रहा है और नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए और नंबर ऑफ एलिमेंट्स बी दोनों सेम होगा तो वैसे सेट को हम लोग क्या कहेंगे, इक्वल सेट कहेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने यहाँ पर है, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर हम 5 कर सकते हैं इसमें। उसी तरह से इसमें नंबर ऑफ बी एलिमेंट्स में कितने हैं, 1 2 3 4 5 है, 5 है। और यहाँ पर क्या है कि 2 4 6 8 10 है, तो इसमें भी 2 4 6 8 10 है। तो इस तरह का सेट को हम लोग क्या कहेंगे, इक्वल सेट कहेंगे। ठीक है। अगला है इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट क्या है, जैसे कोई सेट है, कोई सेट ए दिया हुआ है, 2 4 6 8 दिया हुआ है। एक दूसरा सेट बी है, 1 2 3 4, ये सेट दिया हुआ है। यहाँ पर हम लोग सेट ए में 2 4 6 8 है और बी सेट में 1 2 3 4 है। मतलब यहाँ पर देखा जाए सेट ए में नंबर ऑफ ए सेट में कितने एलिमेंट्स हैं, 4 हैं। उसी तरह से नंबर ऑफ बी मतलब एलिमेंट्स बी सेट में कितने एलिमेंट्स है, तो 4 है। तो यहाँ पर ए सेट का एलिमेंट्स और बी सेट का एलिमेंट्स में चेंज है, मतलब नहीं मैच कर रहा है, नंबर वही एलिमेंट्स नहीं है सेट बी में। मतलब सेट ए के जो भी एलिमेंट्स है वो सेट बी में वो एलिमेंट नहीं है। सिर्फ हमें नंबर ऑफ एलिमेंट इसका सेम होना चाहिए और इसका भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम होना चाहिए। जैसे यहाँ 4 एलिमेंट्स है इस सेट के अंदर, तो बी सेट के अंदर भी 4 एलिमेंट्स है, तो हम इस तरह का सेट को क्या कहेंगे, इक्विवेलेंट सेट कहेंगे। कहने का मतलब क्या हुआ कि सेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेट ए का और नंबर ऑफ एलिमेंट्स बी का दोनों क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो इस तरह का सेट को हम लोग क्या कहेंगे, इक्विवेलेंट सेट कहेंगे। नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट बी, ये दोनों क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। हमें यहाँ पर सेम एलिमेंट्स होना कोई जरूरी नहीं है, सिर्फ हमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम होना चाहिए। इस तरह का सेट को हम लोग क्या कहेंगे, इक्विवेलेंट सेट कहेंगे। अगला 5 इम्पिटी सेट। इम्पिटी सेट को ही नल सेट कहते हैं और वॉइड सेट कहते हैं। तो इम्पिटी सेट हम लोग किसको कहते हैं, एग्जाम्पल सब समझते हैं। कोई सेट दिया हुआ है, ए सेट दिया हुआ, इस सेट में हम देख पा रहे हैं कि कोई एक भी एलिमेंट्स नहीं है। तो वैसे सेट जिस सेट में एक भी एलिमेंट्स ना हो तो उस तरह के सेट को हम लोग इम्पिटी सेट कहेंगे। इम्पिटी जानते हैं, इम्पिटी मीन्स खाली होता है। तो इसका मतलब हुआ कि सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट्स नहीं होगा, तो उस तरह का सेट को हम लोग क्या कहेंगे, इम्पिटी सेट कहेंगे, नल सेट कहेंगे या फिर वॉइड सेट कहेंगे। इम्पिटी सेट को हम लोग फाई से भी रिप्रेजेंट करते हैं, इस तरह से फाई को रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब इम्पिटी सेट हमारा क्या हो गया कि उस सेट में एक भी एलिमेंट्स नहीं होगा, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट जो होगा सेट का वो क्या होगा, 0 होगा, मतलब एक भी एलिमेंट्स नहीं रहेगा। तो उस तरह का सेट को हम लोग क्या कहेंगे, इम्पिटी सेट कहेंगे। सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट हम लोग जानते हैं कि कोई सेट दिया हुआ है, जैसे 2 दिया हुआ, तो इस सेट में हम देख पा रहे हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 1 है। इस सेट में एक एलिमेंट्स है, तो वैसे सेट जिस सेट में एक एलिमेंट हो तो उस तरह के सेट को सिंगलटन सेट कहेंगे। मतलब वहां पर क्या होना चाहिए, एलिमेंट्स कितने होने चाहिए, एक होनी चाहिए। उस सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स होने चाहिए, एक होनी चाहिए। उस तरह का सेट को हम लोग सिंगलटन सेट कहते हैं। ठीक है। अब ये सिंगलटन सेट जानने के बाद हम लोग बनाएंगे एक्सरसाइज 1.2 बनाते हैं। चलिए देखते हैं एक्सरसाइज 1.2 सेट्स। क्वेश्चंस है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जांपल्स ऑफ द नल सेट। क्वेश्चन 1 में है सेट ऑफ ओड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2। क्वेश्चन हमसे ये पूछा जा रहा है नल सेट कौन है। तो हमें यहाँ पर एक सेट दिया हुआ है, ओड नेचुरल नंबर का सेट दिया हुआ जो 2 से डिविजिबल होगा। तो हम लोग जानते हैं, ओड नेचुरल नंबर को जानते हैं,
ओड नेचुरल नंबर हम लोग का क्या होता है 1 3 5 7 9, ये डॉट डॉट ये क्या है ओड नेचुरल नंबर का एक संख्या है जो सेट में हमें दिया गया है। अब इस सेट में हम लोग देख रहे हैं हमें क्वेश्चन पूछा गया कि वो जो ओड नेचुरल नंबर का सेट जो लेंगे वो 2 से डिवाइड होना चाहिए, 2 से क्या होना चाहिए डिवाइड होना चाहिए। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं कि यहाँ वैसे नंबर है जो 2 से डिवाइड नहीं हो सकता है, मतलब यहाँ 2 से डिवाइड होने वाला एक भी एलिमेंट्स नहीं है। तो ये सेट हमारा क्या हो जाएगा, तब हमारा नल सेट हो जाएगा। मतलब यहाँ हम कह सकते हैं देयर इज नो ओड नेचुरल नंबर्स इन द सेट। इस सेट में हमारा एक भी 2 से डिवाइड होने वाला एक भी एलिमेंट्स नहीं है, इसलिए हम इसको कह सकते हैं हैंस इट इज ए नल सेट। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर। अब हम लोग इसका एक सेट दिया है जो इवन प्राइम नंबर का हो। तो हम लोग इवन प्राइम नंबर, सबसे पहले हम लोग प्राइम नंबर जानते हैं। प्राइम नंबर किसको बोलते हैं, वैसे नंबर जो 1 से और खुद से डिवाइड होता है वैसे नंबर को हम लोग प्राइम नंबर कहते हैं। तो प्राइम नंबर हमारा क्या हो गया 2 3 5 7 11 डॉट डॉट, ये हमारा क्या है प्राइम नंबर है। अब इसमें हमें बोला गया कि इवन प्राइम नंबर, तो हमें इवन प्राइम नंबर क्या है, इसमें आप देख रहे हैं इवन प्राइम नंबर एक 2 है। तो इवन प्राइम नंबर हमारा क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो हमें यहाँ क्या दिया हुआ है सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर, तो हमको ये 2 जो है एक सेट में हमको लिखना है और 2 हमारा क्या है एक इवन प्राइम नंबर है, मतलब इसमें एलिमेंट्स एक है। इस सेट में हमें मिल रहा है इवन प्राइम नंबर एक 2 मिल रहा है, इसलिए हम इसको क्या कर सकते हैं देयर इज ओनली वन इवन प्राइम नंबर, इसलिए हम इसको क्या कर सकते हैं हैंस इट इज नॉट ए नल सेट, इसलिए हम लोग इस सेट को क्या कर सकते हैं नॉट ए नल सेट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 3 है x such that x is a natural number, x less than 5 and x greater than 7। तो हम लोग नेचुरल नंबर जानते हैं। नेचुरल नंबर क्या होते हैं 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट डॉट, ये हमारा क्या हो गया नेचुरल नंबर हो गया। तो यहाँ सेट में दिया गया है कि x लेस देन 5, इसका मतलब हुआ कि 5 से छोटा, तो 5 से छोटा क्या होगा 4 होगा, 3 2 1 होगा। अब उसके बाद दिया हुआ है x इज ग्रेटर देन 7, तो x इज ग्रेटर देन 7 तो क्या हो गया मतलब 7 से बड़ा x का वैल्यू, तो यहाँ 8 9 10 डॉट डॉट इस तरह चलेगा। तो यहाँ पर हम लोग इस सेट के अंदर क्या बोला गया कि वैसे नंबर लेना है जो 5 से छोटा होगा, ठीक है, और 7 से बड़ा लेना है। तो 7 से, अब बताइए इस सेट के अंदर हम लोग 5 से छोटा, इसमें हम लोग को कोई कॉमन नहीं मिल रहा है, दोनों में कोई भी एलिमेंट्स नहीं लिख सकते हैं, मतलब एक भी एलिमेंट्स इस सेट के अंदर नहीं हो पाएगा, इसलिए हम लोग इसको क्या कहेंगे, इसको क्या बोल सकते हैं नल सेट कहेंगे। मतलब यहाँ पर हम कह सकते हैं हैंस, इसको हम लोग कह सकते हैं देयर इज नो नेचुरल नंबर विच इज लेस देन 5 एंड ग्रेटर देन 7। मतलब 5 से छोटा और 7 से बड़ा इस सेट में हम लोग को एक भी एलिमेंट्स नहीं मिल रहा है, इसलिए हेंस इट इज नल सेट। क्वेश्चन 4 है y such that y is a point common to any two parallel lines। इसका हम लोग देखते हैं कि पैरेलल लाइंस है जो एक कॉमन पॉइंट हमको बताना है। तो जैसे देखिए कोई दो लाइन हम लोग पैरेलल लेते हैं, ये लाइन पैरेलल है, अब इस दोनों लाइन के पैरेलल का एक कॉमन पॉइंट हमको ढूंढना है। इस पैरेलल ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो इन सभी पैरेलल लाइन से हमें कॉमन पॉइंट नहीं मिल सकता है, इन सभी लाइनों से कॉमन पॉइंट नहीं हो सकता है जब तक
कोई भी लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करता है, जब तक एक दूसरे को एक लाइन इंटरसेक्ट नहीं करेगा तब तक हम लोग इन कॉमन पॉइंट नहीं निकाल सकते हैं। मतलब इस तरह के लाइन को हम लोग जब इंटरसेक्ट करेगा तो ये हमारा कॉमन पॉइंट यहाँ होगा, लेकिन पैरेलल लाइन जब तक इंटरसेक्ट नहीं करेगा तो हम लोग इसको कॉमन पॉइंट कैसे निकाल सकते हैं। इसलिए कोई भी पैरेलल लाइन दिया हुआ तो उसका कोई एक भी कॉमन पॉइंट नहीं मिलेगा। मतलब ये सेट हमारा क्या है, एक नल सेट है। कह सकते हैं इसको हम लोग कि सिंस पैरेलल लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, मतलब हमारा दो पैरेलल लाइन कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकता है। जब नहीं इंटरसेक्ट कर सकता है तो हम क्या कर सकते हैं, सो दे हैव नो कॉमन पॉइंट, तो उसमें क्या हमारा एक भी कॉमन पॉइंट्स नहीं होगा। तो इस तरह से हम इस सेट को क्या कर सकते हैं, हेंस इट इज ए नल सेट। अगला क्वेश्चन 2, विच ऑफ द फ्लोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट। हमें पूछा जा रहा है कि कौन फाइनाइट सेट है और कौन इनफाइनाइट सेट है। क्वेश्चन नंबर 1, द सेट ऑफ मंथ्स ऑफ ए ईयर। हम लोग को ईयर में मंथ का एक सेट बनाना है। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन। हम लोग जानते हैं कि साल में 12 मंथ्स होते हैं। 12 मंथ्स है तो इस सेट के अंदर हम लोग जनवरी, फरवरी, मार्च से लेके हम लोग दिसंबर लिख सकते हैं। जो इस सेट के एलिमेंट्स को हम लोग क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स यहाँ पर कितने हैं, मान लेते हैं इस सेट को ए मान लिए, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इस सेट का कितने हो गया, 12 हो गए। मतलब इस सेट के एलिमेंट्स को हम लोग क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। तो जिस सेट का एलिमेंट्स को हम लोग या मेंबर को काउंट कर सकते हैं तो वैसे सेट को हम लोग क्या कहते हैं, फाइनाइट सेट कहते हैं। तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं इसको हेंस इट इज ए फाइनाइट सेट। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 2, सेट के अंदर 1 2 3 लिखा गया है। तो 1 2 3 लिखा गया है तो ये सेट हमारा एक नेचुरल नंबर का सेट है। तो नेचुरल नंबर का सेट है तो इस सेट के अंदर हम लोग कितने एलिमेंट्स से काउंट कर सकते हैं, नहीं काउंट कर सकते हैं। मतलब हमें यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इनके कितने हैं वो नहीं बता सकते हैं। तो ये सेट हमारा क्या हो जाएगा, इनफिनाइट सेट हो जाएगा। हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, मतलब इनफिनाइट है यहाँ पर, तो इसको हम लोग कह सकते हैं कि हेंस इट इज एन इनफिनाइट सेट। ये क्या है, एक इनफिनाइट सेट है। क्यों है, क्योंकि बिकॉज देयर आर इनफिनाइट नेचुरल नंबर इन द सेट। इस सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, इनफिनाइट है, इसलिए इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको इनफिनाइट सेट कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन 3 है 1 2 3 डॉट डॉट 99 से 100। यह एक सेट नेचुरल नंबर का सेट है जो हम लोग इस सेट के एलिमेंट्स को क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। मतलब यहाँ पर 100 क्या है, नेचुरल नंबर है, मतलब इस सेट के एलिमेंट्स को हम लोग काउंट कर सकते हैं। तो इस तरह से इस सेट को हम लोग क्या कहेंगे, इसको फाइनाइट सेट कहेंगे। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं देयर इज 100 नेचुरल नंबर इन द सेट। मतलब इस सेट के अंदर हमारा क्या है कि 100 नेचुरल नंबर है। तो हम लोग कह सकते हैं इसको हेंस इट इज ए फाइनाइट सेट। अगला क्वेश्चन 4, द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100। यह सेट हमारा क्या दिया गया है कि पॉजिटिव इंटीजर नंबर लिया गया है। तो हम लोग इंटीजर नंबर जानते हैं कि सभी नंबर्स होते हैं, लेकिन यहाँ पॉजिटिव नंबर लिया गया तो वो भी क्या बोला गया कि 100 से बड़ा। तो 100 से बड़ा क्या हो जाएगा, 101, 102, 103, ये हमारा क्या हो जाएगा, इस पॉजिटिव इंटीजर नंबर होगा जो 100 से बड़ा होगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं
कि इस सेट में 100 से बड़ा है, लेकिन यह नहीं कर सकते कि इस सेट में कितने एलिमेंट्स हैं, हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं। मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स यहाँ इन्फिनाइट है, इसलिए इस सेट को हम लोग क्या कहेंगे, इन्फिनाइट सेट कहेंगे। कह सकते हैं इसको देयर आर इन्फिनाइट नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100। मतलब यहाँ पर 100 से बड़ा इन्फिनाइट नंबर है यहाँ पर, इसलिए इस सेट को हम लोग क्या कह सकते हैं, हेंस इट इज एन इन्फिनाइट सेट। ठीक है, अगला 5 द सेट ऑफ होगा। ठीक, द सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 99। हमें एक प्राइम नंबर का सेट लेना है जो 99 से क्या होगा, कम होगा। तो हम लोग जानते हैं प्राइम नंबर कौन होता है, जो 1 और खुद से डिविजिबल होता है, वही हमारा प्राइम नंबर होता है। तो हम लोग यहाँ पर सेट के अंदर बोला गया कि 99 से कम, तो हमारा प्राइम नंबर होगा 2। 1 नहीं हो सकता है, 1 ना तो प्राइम है ना कुछ, वो डिविजिबल नंबर नहीं। तो 2, 3, 5 डॉट 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 से लेके यहाँ पर 99 से पहले हमारा 97 होगा प्राइम नंबर। अब इस सेट में हम लोग इंड किया हुआ है, मतलब इंड कर रहा है, मतलब इस सेट के एलिमेंट्स को हम लोग क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। एक्चुअल में आप जान सकते हो कि 1 से लेके 100 तक में कितने प्राइम नंबर होते हैं, तो 25 प्राइम नंबर होते हैं। तो इसलिए हम लोग इस सेट के अंदर हम लोग कितने प्राइम नंबर है हम लोग काउंट कर सकते हैं, इसलिए यह सेट हमारा क्या हो जाएगा, हमारा हो जाएगा हेंस इट इज ए फाइनाइट सेट। हम लोग काउंट कर सकते हैं इस सेट के एलिमेंट्स को, इसलिए हम लोग इसको क्या हो गया, हमारा यह सेट एक फाइनाइट सेट हो गया।